स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अष्टांग योगा पर। आज की तनावस जीवन शैली में थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खासकर महिलाओं में यह रोग इतना हो रहा है कि हर दूसरी महिला को थायराइड की समस्या है। थायराइड की समस्या से या तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आज हम आपको कुछ यौगिक उपचार बताने जा रहे हैं। इन यौगिक उपचार को जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करते हुए हमारे कंठ में जो कंपन होता है उस कंपन से हमारी थायराइड ग्रंथि रिपेयर होती है, जिससे हमारे थायराइड की समस्या दूर हो जाती है। ओम का उच्चारण करने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम घुटनों पर टिकाएंगे। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में मिला लेंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास नाभि पर्यंत। खुले हुए होठों से ओ का उच्चारण करना है और बंद होठों से मां का उच्चारण करना है। इसी प्रकार आपको 13 बार ओम का उच्चारण करना है। इसके पश्चात हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। यहाँ से अब आप आएंगे वज्रासन में। दाएं पैर को मोड़कर अपनी दाएं नितंब के नीचे और बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे। यहाँ पर आप घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए बाएं हाथ से बाएं एड़ी को लॉक करेंगे। चेहरा पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे, आंखें भी पीछे की ओर ढीली। यथा सामर्थ्य इस स्थिति में रुकेंगे, फिर पहले बायां हाथ और फिर दायां हाथ लाएंगे और वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें, लेकिन अति नहीं करनी है, अति सर्वत्र वर्जित। इसके पश्चात हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए आप वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। दोनों घुटनों को सामने से खोल लेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने से मोड़कर उंगलियां आपके घुटनों के अंदर ऐसे रखेंगे। चेहरा ऊंचा, आंखें आसमान की ओर खुली हुई और अपनी जीभ को पूरा बाहर लटका देंगे। जीभ अंदर, आंखें बंद, वापस। इसको भी आपको 3 से 4 बार करना है। इसके पश्चात हम करेंगे शशक आसन। शशक आसन के लिए आप वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊंचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लाएंगे, अपने माथे को जमीन पर टिका देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप इसमें रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात वापस के बाद अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए ऐसे ही वज्रासन में आप बैठे रहेंगे। वज्रासन लगाए लगाए आपको पीछे लेट जाना है। धीरे धीरे आप लेट जाएं। अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका दें और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर टिका दें। यहीं पर रुककर आपको श्वास लेनी है। श्वास नॉर्मल आपकी चलती रहेगी। फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए वापस बैठ जाना है। इन सभी आसनों में आपको रुकने का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप इनमें रुक सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम कुछ आसन करेंगे लेटकर। लेट जाएंगे। लेटकर अपने दोनों पैरों को ऊंचा उठाएंगे, पूरा ऊंचा, सीधे बिल्कुल आपको ले जाने हैं। पैर के अंगूठे पर आपकी दृष्टि टिकी रहेगी। यथा सामर्थ्य रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो यहीं से आप आ जाएंगे हल आसन में। पैरों को धीरे धीरे आपको पीछे ले जाना है और जमीन पर पूरा टिका देना है। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, फिर धीरे से पैरों को नीचे वापस ले आना है। ये आपने किया सर्वांगासन और हल आसन। इसके पश्चात हम 2 आसन करेंगे। पेट के बल लेटकर, पेट के बल लेट जाएंगे और हम करेंगे
करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखेंगे, पैर पीछे से आपके मिले हुए, सांस भरते हुए, चेहरा ऊंचा, आंखें बंद। सांस छोड़ते हुए वापस और मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए पैरों को ऊंचा उठाएंगे, चेहरा भी ऊंचा, पैर ऊंचे और वापस। आपको 10 से 12 बार भुजंगासन का अभ्यास करना है और 10 से 12 बार ही धनुरासन का अभ्यास करना है। इसके पश्चात आप बैठ जाएंगे। अब हम इसके पश्चात करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटनों पर टिकाएंगे, अपनी जीभ को मोड़कर तालू में लगाएंगे और गले का संकुचन करके नाक से श्वास भरेंगे। जीभ को तालू में लगाया, मुंह बंद, गले का संकुचन किया और नाक से श्वास भरा। जब आप श्वास भरें तो आपके श्वास में खराटों की आवाज आए। दोनों नासिका से श्वास को भरना है और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों नासिका से श्वास को वापस छोड़ देना है। उज्जयी प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे। फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार देख लेंगे सभी। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद किया, पूरा श्वास नाभि तक भरना है और नाभि तक पूरा श्वास आपको छोड़ना है। जितना समय आपको श्वास भरने में लगाना है उससे दुगना समय आपको श्वास को छोड़ने में लगाना है। इन सभी आसनों को, प्राणायाम को अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से करेंगे तो आपको थायराइड की समस्या से निजात मिल सकती है। इतना ही नहीं, आपका मोटापा भी कम होगा। नमस्कार।